नमस्कार, वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं नबीला। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। कहते हैं कि एक लड़की के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है, पर सवाल तो ये है कि क्या लड़कियों को शिक्षा के अधिकार भी दिए जाते हैं। शहरी इलाकों को देखें तो वहाँ के हालात फिर भी सही हैं, पर आदिवासी महिलाओं को शिक्षा हासिल करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करने वाले हैं। आदिवासी समुदाय भारत के सबसे पुराने समुदायों में से माने जाते रहे हैं और अफ्रीका के बाद से सबसे ज़्यादा आदिवासियों की आबादी भारत में है। यहाँ लगभग 8.5 करोड़ आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी समुदाय जो हैं वो वक्त के साथ साथ कभी सरकार के द्वारा तो कभी दूसरे समुदायों के द्वारा सताए गए हैं, जिसकी वजह से आज इनके हालात काफ़ी पिछड़े हुए। आदिवासी समुदाय के महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो आदिवासी समुदाय की महिलाएं उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है और वो अपने सामाजिक और आर्थिक फैसले लेने के लिए आज़ाद होती हैं, पर शिक्षा ग्रहण करने के मामले में वो काफ़ी पीछे रह गई हैं। जैसा कि आम तौर पर पूरे भारत में ही ऐसे हालात हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आदिवासी समुदाय के भी हालात कुछ ऐसे हैं, वहाँ भी पुरुषों की शिक्षा का दर महिलाओं की तुलना में काफ़ी बेहतर है। आदिवासी समुदाय के शिक्षा दर पर नज़र डालें तो 1961 में जहाँ आदिवासी समुदाय के शिक्षा हासिल करने का दर लगभग 8% था, तो वहीं 2011 में ये 59% की दर तक पहुंचा। महिलाओं और पुरुषों के शिक्षा दर में तुलना करें तो 1961 में लगभग 59% पुरुष शिक्षा हासिल कर रहे थे, तो महिलाओं का प्रतिशत केवल 34% ही था। तो 2011 में लगभग 68% पुरुषों ने शिक्षा हासिल की, तो महिलाओं का प्रतिशत केवल 34 से बढ़कर 49% तक ही रहा। ये अंतर लगभग 15% तक का है। स्कूल ड्रॉप आउट के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2011 से 2014 के दौरान पहली से 10वीं कक्षा की लगभग 60% लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। आदिवासी समुदाय हायर एजुकेशन को हासिल करता है या नहीं, इसके आंकड़ों को देखें तो 2015 से 16 के दौरान लगभग 16% पुरुषों ने कॉलेज में दाखिला लिया, तो महिलाओं की संख्या केवल 14% ही रही। शिक्षा हासिल करने में इस कदर की लापरवाही एक गंभीर संकेत देती है, क्योंकि किसी भी देश का विकास एक तरफा नहीं हो सकता है और आदिवासी समाज जो है वो शिक्षा हासिल करने में काफ़ी पीछे है, क्योंकि वहाँ जागरूकता का अभाव है। आदिवासी समुदाय के शिक्षा हासिल ना करने का एक बड़ा कारण ये है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को ही पूरा करने में लगे रहते हैं और वो दूसरी तरफ नहीं सोच पाते। वहीं महिलाओं की भी स्थिति कुछ ऐसी है, वो घर के कामों में अपने माँ का हाथ बटाती हैं या फिर वो दूसरे तरह के काम करती हैं ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के बालिग हो जाने पर उनके माँ बाप उनका स्कूल जाना बंद करा देते हैं। आदिवासी समुदाय की लगभग 60% लड़कियों का स्कूल छोड़ना एक गंभीर खतरे की घंटी है और उनके स्कूल छोड़ने की एक बड़ी वजह गरीबी है, क्योंकि उनकी जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी वो दूसरी तरफ नहीं सोचेंगे। आदिवासी समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि समाज का एक तरफा विकास नहीं हो सकता और सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा हासिल कर लेने भर से समाज का विकास एक तरफा ही होगा। एक लड़की के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसे केवल किताबों तक सीमित ना रखकर इसे रियल लाइफ में अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि एक आबादी जो काफ़ी पीछे रह गई है वो भी कदम से कदम मिलाकर चल सके और समाज के विकास में अपना बराबर सहयोग कर सके। इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वॉइस ऑफ यूथ के साथ बने रहें।